नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। अमित जी हमारे साथ हैं। आज हम लोग आए हैं, जैसा कि बार बार चर्चा हो रही है, हम लोग भी बता रहे हैं कि ये डिप्टी रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, ये है फॉरेंसिक ऑडिट, ये जिसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो उसका जो पूरा का पूरा जो की हाइलाइट्स है, लबो लुबाब है, आज आपके सामने लेकर आएंगे। उसके साथ ही एक और गरम गरम मुद्दा है कि स्वघोषित अध्यक्ष महोदय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह वो बार बार कुछ चीज़ें लोगों को बरगलाने के लिए कह रहे हैं। आज की डेट में ये फॉरेंसिक ऑडिट को नहीं मान रहे हैं, जो कि बड़ा दावा करते थे कि उनके भाग दौड़ के बाद ही ये फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है। जब भाग दौड़ किए, फॉरेंसिक ऑडिट मतलब गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक किसी एजेंसी ने पूरा का पूरा ऑडिट किया, तो उसको ही मानिए। खैर, इसके बारे में अमित जी बताएंगे। पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं कि आजकल वो भाग दौड़ के मतलब सबों से मिलने और एक चीज़ हल्ला कर रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए हमने दिए, 8 करोड़ रुपए आगाज एओ को हमने दिए। तो भैया कितना झूठ बोलते हो। आप ही बार बार कहते हैं कि कागज जो है वो झूठ नहीं बोलता, कागज झूठ नहीं बोलता। वो कागज झूठ बोलता है जो पीडीएफ एडिटर पे बनाया जाता है। कागज वो सच बोलता है जो बैंक डॉक्यूमेंट्स है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है। ये जो यहाँ पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोलता है। तो बैंक डॉक्यूमेंट क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ, जो कि कुछ दिनों पहले भी हमने वो पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट व्हाट्सएप पे डाल दिया था। हमें जो दिसंबर 2023 का जो बैलेंस था, जो उनसे मिला, समाधान एओ से जो हमें मिला, दिसंबर 2023 में कैम अकाउंट में 23,70,000 रुपए थे और मिसलेनियस अकाउंट में 7,60,000, 7,60,000, 60 मत समझ लीजिएगा, 7,60,000, यानी ऑन एन एवरेज 31 लाख रुपए हमें मिले। अब देखिए, उसके बाद जो 2 करोड़ का जो हिसाब वो दिखाते हैं, 2 करोड़ का जो हिसाब वो दिखाते हैं, 2 करोड़ के हिसाब में 1.6 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इन्हीं के ड्यूज को हमने चुकाया। इनके ड्यूज में क्या क्या था वो मैं बता देता हूं। इनके ड्यूज में एक तो सितंबर का पूरा मेंटेनेंस और आपका सिक्योरिटी और बाकी जो वेंडर्स जो थे उनके बिल्स थे। रीजन क्या था कि इन्होंने, आपको याद होगा किस तरह से पुलिस के साथ और अपने गुंडों के साथ ये घुस कर आए थे 3 अक्टूबर को, तो इन्हें तो सीधा का सीधा भगा दिया था। तो इनकी पेमेंट रह गई। उसके बाद अक्टूबर का इन्होंने पेमेंट किया। उसके बाद नवंबर और दिसंबर, यानी पूरा का पूरा 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हीं पैसों से गया है, जो ये पैसा ये छोड़ के गए े और बाकी आपने जो कैम दिया था उसके साथ ही 1 करोड़ 60 लाख उसमें गया, 2 करोड़ में बचा 40 लाख। 40 लाख में आपको याद होगा जब हम 5 मीटिंग्स हमने करी, उसमें बराबर कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। आप बोलेंगे तो यहाँ भी मैं शेयर कर दूंगा, एक बार आप मांगेंगे तो एसटीपी है, डब्ल्यूटीपी है, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा फायर फाइटिंग का है। इस तरह करके एनजीटी के इतने नोटिसेज इशू हुए थे, इतने नोटिसेज। अगर उस नोटिस के ऊपर हम काम नहीं करते तो लाखों रुपए आपके सिर्फ नोटिस में उसके फाइन भरने में चले जाते। तो 40 लाख रुपए हमने खर्च किए एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, फायर फाइटिंग, सम पम्प और कई कोर कटिंग, मतलब जो सीपेज विपेज उसको सुधारने में हमने लगाए। तो ये था पूरा का पूरा 2 करोड़। यानी कि ये जो पूरा मैं अगर बताऊं कि कलेक्शन हमारे पास 12 महीने का था, पूरी आगाज एओए की, जो दिसंबर से जो चुनाव होने के बाद हम जीत के आए और दिसंबर में जो चुनाव हुआ, तो पूरे 12 महीने में का हमारे पास कलेक्शन था और हमने करीब करीब 15 महीने का भुगतान किया है। तो ये है पूरा का पूरा हमारे 1 साल का ब्यौरा। यानी कि ये जो दावा कर रहे हैं 8 करोड़ दिया, 8 करोड़ दिया, 8 करोड़ नहीं, जैसा मैंने बताया 23,70,000 रुपए कैम में थे और 7,60,000 हमारे मिसलेनियस पे थे। यानी टोटल मिला के 31 लाख रुपए हमारे पास 31 दिसंबर तक थे। ठीक है, और बाकी 2 करोड़ का मैंने हिसाब दे ही दिया आपको। बाकी अब जो डिप्टी रजिस्ट्रार, ये तो बैंक का स्टेटमेंट था जो हमने शेयर किया था, जिसे ये कहते हैं कागज सब बोलता है, तो हमारा कागज बैंक का स्टेटमेंट बोल रहा है। और दूसरा अगला जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में अमित जी बताएंगे। अब आप देखिए, बोलते हैं कागज सब बोल रहा है और कागज ही नहीं दे पाए फॉरेंसिक ऑडिटर को। जिस फॉरेंसिक ऑडिटर को ये सिर्फ 1 साल के लिए लाने की कोशिश कर रहे थे, उसको हमने इंसेप्शन ऑफ एओए से बोला, हमने पुलिस में भी कंप्लेंट करी और वहां भी करा कि आप पूरे 5 साल की कराइए जिससे दूध का दूध पानी हो जाए। अब जब कागज नहीं दे पाए और जो कागज दिए उसमें क्या कमियां निकली,
सीए अपॉइंट ही नहीं हुआ। अब मैं फिर से बोलूंगा, गुरु चेला दोनों थे, क्योंकि गुरु उनको इसलिए बोलता हूँ, इतने बढ़िया गुरु थे, उन्होंने इतना बढ़िया सिखाया कि जो चेले थे, उत्तर प्रदेश में कहावत है, गुरु तो गुड़ ही रह गया चेला चीनी हो गया। और चेला चीनी हो गया। इतना सीखा। इस कैसे सीखा कि सीए अपॉइंट ही नहीं किया, अपॉइंट किया कुछ और सर्टिफाइड बैलेंस शीट बनाई, जो को आपको हमको सबको मिली थी। इवन देन कईयों को वो दिखाते भी रहते हैं, ये मेंशन भी है, और ये मेंशन भी है audit में। फॉरेंसिक ऑडिट में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, मैं आपको कुछ तो झलकियां ऐसी बताऊंगा जो आप देखेंगे पेज नंबर वाइज। आप पेज नंबर 13 पे देखेंगे, जहां पर 2,57,000 की पेनल्टी पड़ी है जीएसटी में, जिसको 24% पे पे करना है। 2,78,000। 2,57,000, ठीक है। उसके अलावा इनकी 91,51,493 की पेज नंबर 26 पे पेनल्टी पड़ी हुई है, जीएसटी ना ढंग से भरने की। अब आप सोचिए, जीएसटी भी नहीं भरा आपने ढंग से। अब आप कैश इन देखिए, एक बायलॉ में आप सर्च करेंगे तो क्लॉज है कि सेक्रेटरी अपने पास 20,000 रुपये रख सकता है, जो कि ट्रेजरार को मेंटेन करने होते हैं कैश बुक में, फॉर एनी पैटी एक्सपेंस मोर, जो कि नहीं ऑल ऑफ सडन देना पड़ा, कुछ हुआ तो वहां पे आप देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, 2021 में फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट बोल रही है 2,78,193 रुपए कैश इन हैंड था। उसके बाद 21 और 22 में 75,535 रुपए कैश इन हैंड, बिल्कुल इलीगल। और ये पूरी तरीके से वित्तीय अनियमितताओं को संकेत करता है, क्योंकि इस मंशा ही उसको उड़ाने की थी, इसीलिए इतना कैश रखा गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाई फॉरेंसिक ऑडिट है, कोई भी ऑडिट होता है, ऑडिट इट्स समथिंग लाइक आप किसी की कॉपी चेक कर रहे हैं या किसी की कार्यशैली को चेक कर रहे हैं, तो सबके में निकलती है। आज तक की सारी एओए में जो जो गलतियां हुई, कुछ विरासत में मिली और कुछ तो शुरुआत से ही हुई। आप यही ना देखिए, इसके अलावा इन्होंने क्या करा हुआ है, आईटीआर भरा। आईटीआर में सबके पास आता है कि आप इसको रिवाइज करिए। फर्स्ट टाइम इन्होंने भरा, उसमें रिवाइज करने का आ गया, चलिए वहां तक आपने रिवाइज नहीं किया। इसके बाद आईटीआर आपने भरा, उसमें नोटिस आ गया कि इतने लाख की आपका जो है गड़बड़ हुआ है, इसको रिफाइल करिए, और वो रिफाइल नहीं हुआ, उसका नोटिस भी आया है कुछ 1,89,000 या 2,25,000 कह रहा हूँ, जो कि इन्होंने भरा ही नहीं। 91 लाख का भी नोटिस है, और वो तो जीएसटी का ही है। अब आप देखिए, ना तो जीएसटी टाइम से आपने भरा, ना आपने आईटीआर टाइम से भरा। बैलेंस शीट, एक और चीज बता दूं, अक्सर बोलते हैं आईटीआर में इनको बैलेंस शीट टैक्स ऑडिट करके भरनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं भरनी चाहिए थी? क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े होशियार हैं, गुरु चेला दोनों थे उस वक्त। आईटीआर भरा, ऑडिटेड बैलेंस शीट लगा दी, अगर हमको जीएसटी में कोई रिटर्न मिलना हो तो हमेशा के लिए उस संभावना का द्वार ही बंद कर दिया। इतने होशियार लोग हैं। और जो पेनल्टी बढ़ेगी, बहुत सारे लोग आप में से वित्तीय जानकार होंगे, वित्तीय मामलों के, जीएसटीआर 9 भरना पड़ता है, इन्होंने कभी भरा ही नहीं। 2020-21 से लेके कभी भरा ही नहीं। अब ये बोलेंगे हम क्या कर रहे थे पिछले साल, तो भाई साहब आपने हमें तो अप्रैल के आसपास तो दिया है। अगर आप टाइमली हमें देते, जो कि आपने मन में वो सारा दिया था कि ये सब करो, तो हमको शायद 3.5 लाख से ऊपर बचत होती इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे। वो भी आपने सोसाइटी का डुबा दिया। आप सोचिए, ये सारी कमियां आप करते रहे। आप आज बोलते हो कि हमने ये किया वो किया। यही फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट बोल रही है कि बैंक में 4,28,00,000 रुपए आईएफएमएस और सिंकिंग फंड के आपने सही से एफडी नहीं करा। इसका प्रूफ हमने दे चुके हैं, हमने एनबीएस से भी भेजा है, सबसे भेजा है। वो अगर इनकी नीयत सही होती तो हमेशा इनके पास इतना बैलेंस था कि उसको एफडी में कन्वर्ट करा सकते थे, लेकिन नहीं करवाया। और एक चीज मैं बताऊं, ये जो आप अभी जो नंबर्स पढ़ के जरा बता दीजिए वसूला कैसे जाएगा। अब ये वसूलने का तो आप सोचिए कि इसमें 24% पेनल्टी भी है। 91,91,493 रुपए सब मेंशन है, नंबर 26 पे मेंशन है, सब इसमें मेंशन है। उसके बाद 1,89,775 ये आपके पेज नंबर 13 पे मेंशन है, आप देखिए। और इस पे 24% इंटरेस्ट लगना है। कब से? 2021 से। आप सोचिए, किसका घर, क्या एसेट यहाँ से बेचा जाएगा जब ये भरा जाएगा। हम कोशिश करते 2,57,000। अब ये इतनी सारे तो इन्होंने पेनल्टीज लगवा चुके हैं और छाती ठोक के बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं एक तरफ से
कि बैंक में 8 करोड़, बैंक में तो साफ साफ दिखा रहा है कि 31 दिसंबर को नहीं, इतनी जो पेनल्टी है, मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, इतनी जो पेनल्टी है, ये क्या अपना घर बेच कर देंगे या फिर हमारे कैंप से जाएगा? अगर पेनल्टी लग गई, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इनकी जो गलतियां उसको संभालने की, सुधारने की, बचाने की, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो क्या ये हमारे कैंप से जाएगा? और ये आज कैंप की बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे पूरी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि ये आप खुद ही देख रहे हैं कितना मोटा ये बंच है। कई लोगों का था कि हम छोटे में, क्योंकि हम पढ़ते जा रहे थे, हमको बहुत जल्दी नहीं मिली, जैसे ही मिली हमने पढ़ना शुरू किया। अब हम आपके संग शेयर भी कर रहे हैं। इसमें गलतियां हर एओए की निकली, हमें तो विरासत में मिली। जीएसटी 9 आप भर ही नहीं रहे हो 2020 से, हमें पता ही नहीं है, आपने बताया भी नहीं। दूसरा, आज ये बोलते हैं कि 2 करोड़ आपका जो है उसका था, आपने बताया था? आपने कहीं कुछ हैंडओवर में लिखा था? क्यों नहीं लिखा था भाई? हम आज ये में कल को हम किसी को देख के जाएंगे, एक एक चीज अगर वो नहीं भी साइन करेगा तो हम सबको बता के जाएंगे कि बॉस ये हम देखे जा रहे हैं, आपने कभी नहीं बताया। सब झूठ पे पुलिंदा बांधते हैं आप। बस लॉगिन आप और आगे देखिए, ये तो खैर हमने बता ही दिया। जीएसटी का बहुत सारी चीजें, मैं आगे सुजीत जी को बोलूंगा कंक्लूड करें, आप ये पढ़ें और देखें किस तरीके से वित्तीय प्रबंधन नहीं शब्द यूज करूंगा, कुप्रबंधन किया है। आप सबों को याद होगा कि जब हमारा ये लॉगिन की जो बात थी, हमारा पहला जीबीएम था जिसमें स्वघोषित अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह भी आए थे। इनसे हमने आईटीआर की लॉगिन मांग रहे थे, देने को तैयार नहीं थे, पूरी पब्लिक उठ गई। दो लैपटॉप तक लाके इन्हें दे दिया गया, ठीक है अभी लॉगिन करके आप दे दो। इन्होंने दिया नहीं, और वो भी दिया अप्रैल में। तब जाकर अब हम लोग इस अकाउंट्स को, ऑडिट को, सबको अब ठीक करना शुरू कर रहे हैं। और मैं आपसे ये मतलब हमारी कोशिश ये है, ये प्रॉमिस करता हूं जहां तक हो सका सबको हम लोग अरेंज करेंगे। बाकी और जो ये 4 करोड़ 28 लाख की जो बात ये कूद कर बोल रहे हैं कि ये तो हमने खर्च किया ही नहीं, आ जाओ मैं सबको बैलेंस शीट दिखाऊंगा, सबको ये दिखाऊंगा, सबको वो दिखाऊंगा। अरे भाई साहब, किसको दिखाओगे? जहां पर दिखाना था, जिसको इतना भाग दौड़ करके डीआर ऑफिस से, डीएम से, पता नहीं कहां से करके आप एक गवर्नमेंट ऑथराइज एजेंसी आई जहां पे सबों को पेपर्स देना था, वहां आप ढंग से पेपर दिखा नहीं पाया और उन्होंने आपको यहां पे कल्प्रिट घोषित कर दिया। और अब आप किसको दिखाने की कोशिश? ये तो वही बात हो गई कि कोई बंदा एक मर्डर किया और कोर्ट ने उसको सजा दे दी, सजाए मौत। अब वो बंदा बोलेगा नहीं जी कोर्ट ने गलत दे दी, आप पब्लिक चौराहे पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आओ पब्लिक मैं आपको बताऊंगा मैं बेगुनाह हूं। इज इट पॉसिबल? कानून अपना काम करता है तो उसे अपना काम करने दीजिए, और झूठ मूठ का ना लोगों को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। चलिए, बाकी एक चीज़ और कहूँगा, अभी जो कैम अपडेट पे हम लोग काम कर रहे थे, तो कैम अपडेट के ऊपर कुछ और भी चीज़ें हमने काम करी और एक सर्वे भी हुआ था, वो पूरा हम लेकर आज ही एक वीडियो के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें सारी डिटेल सब कुछ हम आपको देंगे। धन्यवाद।